सीरिया में पिछले 24 घंटे में ऐसा युद्ध शुरू हो गया है जिसके बारे में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। नेटो देश अमेरिका और तुर्की की सीरिया में सीधी जंग शुरू हो गई है और दावा किया जा रहा है कि महज 8 घंटे में ही अमेरिका और तुर्की समर्थित 40 से ज्यादा लड़ाके युद्ध में मारे जा चुके हैं। अमेरिका और तुर्की का सीरिया में भयंकर युद्ध। जिस सीरिया में 24 साल तक असद ने शासन किया, उस सीरिया में फिर से खून की नदियां बहने लगी। जिस सीरिया पर असद परिवार ने लगभग 52 साल तक हुकूमत की, उस सीरिया में अमेरिका और तुर्की समर्थित लड़ाके एक दूसरे पर हाहाकारी हमले करने लगे हैं। जिस सीरिया में शिया मुल्क ईरान की तूती बोलती थी, उस सीरिया में शियाओं के सबसे पवित्र और धार्मिक स्थान और प्रतीकों पर हमले किए जा रहे हैं। जिस सीरिया पर पुतिन के रूस की हुकूमत चलती थी, उस सीरिया में अब इजराइल तेजी से कब्जा कर रहा है। हम आपको सीरिया में चल रहे उस नए गृह युद्ध की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे ना तो सीरिया की सत्ता पर कब्जा करने वाला हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस का कमांडर जुलानी रोक पा रहा है, और ना ही अमेरिका और तुर्की इन खूनी हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सीरिया में दो नेटो देश अमेरिका और तुर्की एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। जरा देखिए पिछले 24 घंटे में अमेरिका और तुर्की कैसे सीरिया में एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश में लगे हुए हैं। नेटो देशों का सीरिया युद्ध, मोहरा बना कमांडर जुलानी। हैरानी की बात है कि जिस असद शासन को उखाड़ते वक्त कोई बड़ी खूनी झड़प या युद्ध नहीं हुआ, उस असद के जाने के बाद अचानक सीरिया में हर दिन दर्जनों लोग मारे जाने लगे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि इसके पीछे अमेरिका और तुर्की हैं, जो सीरिया पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सीरिया में मौजूद विद्रोही गुट एसडीएफ और एसएनए जैसे चरमपंथी संगठनों से एक दूसरे पर हमले करवा रहे हैं। अमेरिका किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि नेटो देश तुर्की सीरिया पर कब्जा कर पाए। इधर तुर्की किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि अमेरिका का प्रभाव सीरिया में बढ़े। तुर्की सीरिया के जरिए अपना खलीफा शासन पूरे पश्चिमी एशिया में स्थापित करना चाहता है। जरा देखिए पिछले 24 घंटे में अमेरिका और तुर्की समर्थित लड़ाकों ने एक दूसरे पर कहां-कहां हमले किए हैं। सीरिया में नेटो देश अमेरिका और तुर्की समर्थित विद्रोही गुटों के बीच भारी हथियारों से खुलकर जंग शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका समर्थित एसडीएफ के लड़ाकों और तुर्की समर्थित एसएनए के लड़ाकों के बीच बेहद भीषण युद्ध हुआ है। खबरों में दावा किया गया है कि उत्तर पूर्वी सीरिया में एसडीएफ ने एनएसए लड़ाकों पर सीधे हमले किए हैं, तो वहीं तुर्की समर्थित एसएनए लड़ाकों ने एसडीएफ पर रॉकेट लॉन्चर, हेवी मशीन गन और आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दावा किया है कि सीरिया के ग्रामीण इलाकों में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमले किए। दोनों गुटों की भीषण जंग में 40 से ज्यादा लोग मारे गए। ये भी पता चला है कि अमेरिका समर्थित एसडीएफ एसएनए से लंबी दूरी के हथियारों से लड़ रहा है, जबकि तुर्की की एयरफोर्स अमेरिकी गुट के खिलाफ एसएनए को भारी एयर सपोर्ट दे रही है। तुर्की के अर्दवान ने एसएनए का समर्थन करते हुए एसडीएफ को ललकारते हुए कहा है कि अमेरिका के पीछे मत छिपो, हम तुम्हें मार देंगे। Komşularımızdan ve bölge ülkelerinden de beklentilerimiz bu yönde olmakta. Diyoruz ki gelin bölgemizde baskı ve tahakküm politikaları yerine işbirliği ve kalkınma kültürünü inşa edelim. Artık çatışma kültürünü, birbirine çelme takma kültürünü, bölgeyi geriletme kültürünü, halkı yoksulluğa itme kültürünü artık arkamızda bırakalım. सीरिया में जब से हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस ने सत्ता पर कब्जा किया है, तब से 42 साल के एचटीएस के सुप्रीम कमांडर जुलानी, जिनका असली नाम अहमद अल शरा है, वो धीरे धीरे अमेरिकी मोहरा बनते जा रहे हैं। खबर यह है कि सुन्नी बाहुल्य सीरिया में अब शिया और ईसाइयों पर सीरिया के दूसरे विद्रोही गुट तेजी से हमला कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नेटो देश अमेरिका और तुर्की के इशारे पर सीरिया में भयंकर गृह युद्ध शुरू किया गया है, ताकि पूरे सीरिया में अमेरिका या फिर तुर्की की पकड़ मजबूत हो। इधर सीरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उसने इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएसआईएस के एक बड़े हमले को नाकाम किया है।
यह हमला राजधानी दमिश्क के पास स्थित सैयद जैनब दरगाह पर होने वाला था, जिसे समय रहते नाकाम करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दरगाह शिया मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। ये घटना पिछले महीने बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद आईएसआईएस के फिर से सक्रिय होने की आशंका को बढ़ाती है। सीरिया में कट्टर सुन्नी विचारधारा वाले एचटीएस के सत्ता में आने से शियाओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि एचटीएस ने सबको साथ लेकर चलने की बात कही है, लेकिन उनका इतिहास चिंताएं खड़ी करता है। Ama bunlar dediğiniz gibi artık yeni yönetimin konusu. Eski yönetim bu konuda çok fazla söz sahibi değil. Fransa ve Amerika Türkiye'ye uzanan Suriye sınırını korusun, gerekirse Fransa asker yollasın yönünde. Siz bu çağrıları... Kimden çağrı geldi? Aslında terör örgütü PKK, YPG'li isimlerden geldi. Ama Fransa'nın da bu denkleme dahil olma çabalarını ki Türkiye karşıtlığı adımlarına Yunanistan diyorum. अब आपको बता दें कि इस वक्त एचटीएस के कमांडर अमेरिका के इशारे पर ईरान, रूस और तुर्की के समर्थित विद्रोही गुटों पर हमले तेज कर चुके हैं। यही वजह है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान अमेरिका, इजराइल और फ्रांस की सीरियाई चालों से बुरी तरह से खौफ में है। तुर्की को लगता है कि ये तीनों देश मिलकर तुर्की का खलीफा साम्राज्य पश्चिमी एशिया में नहीं स्थापित करने देंगे। इसके अलावा सीरिया में मौजूद तेल के भंडार पर भी तुर्की, इजराइल, अमेरिका, ईरान और रूस की नजरें गड़ी हुई, जिसकी वजह से युद्ध तेजी से बढ़ रहा है। इसे जरा आप समझ लीजिए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन इस बात से बेहद नाराज हैं कि सीरिया में अमेरिका एसडीएफ लड़ाकों के साथ फ्रांस की सेना को तैनात करना चाहता है। सीरियाई बॉर्डर पर फ्रांसीसी बलों की तैनाती के प्रस्ताव पर तुर्की बुरी तरह से भड़क गया है। तुर्की एसडीएफ को, जिसमें वाईपीजी प्रमुख है, एक आतंकवादी संगठन मानता है और इसीलिए इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। तुर्की ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर एसडीएफ तुर्की की मांगों को नहीं मानता है तो वो उत्तर पूर्वी सीरिया में वाईपीजी यानी एसडीएफ के प्रमुख गुट के खिलाफ सीमा पार हमला कर देगा। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने एक बार फिर इसी तरह की धमकी एसडीएफ और वाईपीजी को दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी यानी एसएनए और अमेरिका समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ के बीच युद्ध काफी लंबा चलने वाला है। एसडीएफ कुर्द, अरब और असीरियन मिलिशिया का गठबंधन है, जबकि एसएनए तुर्की के समर्थन से बने विद्रोही समूहों का संगठन है। तुर्की और अमेरिका समर्थित गुटों के अलावा भी कई गुट सीरिया में संघर्ष कर रहे हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। एसडीएफ उत्तर पूर्वी सीरिया के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। इस क्षेत्र में तेल के कुएं और कृषि क्षेत्र है। वहीं सीरियाई नेशनल आर्मी यानी एसएनए तुर्की की मदद से उत्तरी सीरिया में सुरक्षित क्षेत्र बनाने की कोशिश में लगा है। तुर्की एसएनए को इसलिए समर्थन देता है क्योंकि वो अपनी सीमा पर कुर्द क्षेत्र नहीं चाहता है। वो कुर्दों को सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। वहीं एसडीएफ को अमेरिका से सैन्य सहायता मिलती है। इजराइल ने भी एसडीएफ की सपोर्ट की बात कही जा रही है। इससे तुर्की की नाराजगी बढ़ी है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी सीरिया में तेल के बड़े भंडार हैं जिन पर तुर्की कब्जा चाहता है। ऐसे में अब सबकी निगाह जुलानी पर है, जो सीरिया में अमेरिका और तुर्की के भाग्य का फैसला कर सकता है। कमांडर जुलानी की पूरी कोशिश है कि वो सभी देशों से अच्छे रिश्ते रखें। जरा इस एनिमेशन को देखिए और समझिए कैसे सीरिया का कमांडर जुलानी सुपर पावर देशों के लिए सुपर कमांडर बन चुका है। अमेरिका, यूक्रेन, तुर्की, इराक और लीबिया के लिए सीरिया के विद्रोही गुट के नेता कमांडर जुलानी से दोस्ती बेहद जरूरी हो गई है। अगर जुलानी को सीरिया से खदेड़ा गया तो अमेरिका से लेकर तुर्की तक जंग का अखाड़ा खुल जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि असद के तख्तापलट से बेहद नाराज रूस और ईरान तक जुलानी से मजबूरी वाली दोस्ती करने को मजबूर हो गए। यानी इस वक्त दुनिया का पावर सेंटर बन चुके सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के कमांडर जुलानी
हर किसी के लिए जरूरी बन गए हैं। जुलानी भी अपनी तरफ से अमेरिका, तुर्की को ये समझा चुके हैं कि वो उनके लिए जरूरी हैं, तो वहीं रूस और ईरान को समझा दिया है कि वो उनकी मजबूरी बन चुके हैं। सीरिया को इस वक्त दो तरह से रौंदा जा रहा है। इस्लामी चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम के चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया को लूटने और कब्जा करने में जुटे हैं। एचटीएस के चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के बारे में समझ लीजिए, ये वो कमांडर है जो कभी अल-कायदा से सीधा जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इसकी विचारधारा आईएसआईएस के चीफ बगदादी जैसी हो गई और इस वक्त कमांडर जुलानी तुर्की का मोहरा बनकर सीरिया में इस्लामिक सरकार बनाने की कोशिश में जुट गया है। अमेरिका कमांडर जुलानी को ईरान और रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की नेटो का वो देश है जिसमें अमेरिका शामिल है। यही वजह है कि अमेरिका भी तुर्की के हर कदम पर साथ दे रहा है। इस चक्रव्यूह को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए खामेनेई ने टीवी पर आकर ऐलान कर दिया है कि सीरिया में हुए तख्तापलट के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, जिसमें तुर्की पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है। Toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar karşısında da Türkiye olarak tavizsiz duruşumuzu muhafaza edeceğiz. Selden özellikle kütük kapma yarışında olan kim varsa Suriye halkıyla birlikte karşısında milletimizi bulacaktır. सीरिया में अचानक आए इस बदलाव से खाड़ी के कई मुस्लिम देश खौफ में आ गए हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे देशों को तेजी से अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। इन सभी अरब मुस्लिम देशों ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो उन इस्लामी चरमपंथी संगठनों और देशों का साथ न दें जो कई दशकों तक अरब देशों पर हमले में शामिल रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे देश सीरिया में अचानक आए इस बदलाव से सदमे में हैं और मिस्र के एक अधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा है कि अल-कायदा से जुड़े एचटीएस की बहुत तेजी से रीब्रांडिंग की जा रही है। यूएई ने कहा है कि अमेरिका अब तुर्की का पिछलग्गू हो गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे इस्लामिक संगठनों से पहले ही अरब के कई देश डरे हुए हैं। एचटीएस के लड़ाके मुस्लिम ब्रदरहुड से ज्यादा कट्टर मुस्लिम है, जिसे अरब देश बेहद खतरनाक मान रहे हैं। वहीं हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस तुर्की के इशारे पर सीरिया पर पूरी तरह से कब्जा करता जा रहा है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए कि सीरिया में जहां एक तरफ कमांडर जुलानी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और तुर्की सीरिया को खूनी जंग में झोंक रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीरिया में तुर्की और अमेरिका में कौन भारी पड़ता है।